31 दिसंबर की रात पूरी दुनिया में अश्लीलता की सभी सीमाएं पार की जाती है। लोग शराब पीते हैं, कई देशों में सेक्स पार्टीज होती है, ग्रुप सेक्स होते हैं। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ नया वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, पर ये उत्सव का ढंग बड़ा अजीब है। आज रात लोग मध्य रात्रि में 12 बजे शराब का सेवन करेंगे। पब्स में लड़कियां अर्धनग्न होकर या पूरी तरह से नग्न होकर डांस करेंगी। सबसे पहली बात तो यह हमारा नया साल नहीं है। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम स्वामी विवेकानंद के वंशज हैं। तो हमारा तो नववर्ष तब आता है जब बसंत आते हैं। और राष्ट्रकवि दिनकर ने भी कहा था कि यह नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। तो अब सोचने वाली बात है, इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है कि किस तरह का नववर्ष, नया क्या हो रहा है। क्या हम अपनी आदिम प्रवृत्तियों से मुक्त हो रहे हैं? क्या हम अपने विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त हो रहे हैं? या हम फिर एक साल और उन्हीं बुराइयों के समंदर में गोते खाने के लिए तैयार हो रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर लोग शराब पिएंगे, फिर लोग नाली में गिरे रहेंगे, और नाली में कौन रहते हैं? नाली के कीड़े। आप समझ रहे होंगे। तो नया साल में आप तो नाली के कीड़े नहीं हैं, मैं उम्मीद कर सकता हूं। अगर आप नया साल मनाना भी चाहते हैं तो आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता को उतारिए, अपने जीवन में प्रेम को उतारिए, घृणा को दूर रखिए, अहंकार का नाश करिए, अपने रिश्तों को मजबूत करिए, सत्यवादी बनिए। और नववर्ष के मौके पर युवाओं से तो मैं ये कहना चाहूँगा, विशेषतः जो 15 से 25 साल के बीच में है, मैं कहना चाहूँगा कि ब्रह्मचर्य के पालन करने का संकल्प लें। क्योंकि अगर फिर हम एक नया वर्ष उन्हीं व्यभिचारों में बर्बाद करें तो फिर हमें एक और नया साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। चूँकि मैं जानता हूँ कि ये हमारी संस्कृति के लिए नववर्ष नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर मना रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि इन अश्लीलताओं के साथ न मनाएं, शराब का सेवन करके न मनाएं, और अर्धनग्न स्त्रियों के साथ डांस करके न मनाएं। कई देशों में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि ग्रुप सेक्स भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में न उलझकर अपने नए साल को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आध्यात्मिक बनाया जाए। धन्यवाद।